अभी हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देख रहे हैं। नाउ सबसे पहले तो समझो इन्फ्लेशन क्या है। परसेंटेज रेट एट विच द प्राइस ऑफ गुड्स आर गोइंग अप। इंडिया में इन्फ्लेशन दो प्रकार से मेजर होते हैं। कौन से? होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। दोनों के फिगर्स मंथली आते हैं। ठीक है, ये इंडिया का मैं एक बता दूं, ये डेटा, ये इंडिया का इन्फ्लेशन है, हर महीने आता है। ये 2023 का है, आपको मंथली चाहिए तो भी मिल जाएगा। जैसे नवंबर में 5.55 था, अक्टूबर में 4.87 था। ठीक है, सो ये परसेंटेज जो है इसके अलग अलग प्रकार है। पहला कौन सा है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीप मतलब धीरे धीरे कीड़ा चल रहा है ना। सो लेस देन 3% को हम क्या बोलेंगे? क्रीपिंग। ये जापान में होता है, बहुत कम, 0, 1, बहुत कम। सबसे स्टेबल जो है ना वस्तु के दाम, वो कहाँ रहता है? जापान में। सो इन्फ्लेशन 3 से कम रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। लेकिन 3 से कम आज के तारीख में जहां वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया, ठीक है, उनका, या इजराइल और हमास के बीच, तो जो सप्लायर्स है, जैसे रशिया से ऑयल आता है, जैसे ही वॉर होता है पेट्रोल का दाम इंटरनेशनल लेवल पे, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है। क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा, इंडिया 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, 14 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। पहले आंकड़ा 9 लाख करोड़ था, महंगा होते होते अभी कितना हो गया? 14 लाख करोड़। वस्तु का दाम बढ़ गया तो डीजल का दाम बढ़ गया, तो ट्रांसपोर्टर्स ने दाम बढ़ा दिया तो वस्तु के दाम बढ़ जाएंगे। सो इंडिया में ज्यादातर वॉकिंग इन्फ्लेशन पाया जाता है, विच इज बिटवीन 3 and 10। तो ये आंकड़ा आप लिख सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ये आंकड़ा मेरे पास है अक्टूबर का, विच वॉज 4.87, और नवंबर का 5.55। सो इंडिया का इन्फ्लेशन दर कौन सा चल रहा है? वॉकिंग इन्फ्लेशन। एनीथिंग लेस देन 5 हेल्दी माना जाता है। आप वर्ल्ड के बहुत सारे देश में चले जाओ, अभी सब जगह वॉकिंग और अभी मॉडरेट इन्फ्लेशन ही चल रहा है। आया समझ में? यदि 5 से ज्यादा 9 तक भी आता है तो भी मॉडरेट है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई? वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, यदि 5 के ऊपर आया तो गवर्नमेंट का नजर, बोलते ना, थोड़ा तीक्ष्ण हो जाता है। 10 के ऊपर आया तो गवर्नमेंट का इलेक्शन हारने का चांस बढ़ता है। क्यों? वस्तु के दाम महंगे हो गए तो गरीबों को तकलीफ होता है, मतलब गरीब को तकलीफ हुआ तो नाराजगी में वो लोग वोट करेंगे नहीं, आम इंसान भी तो तकलीफ में आ जाता है। सो मॉडरेट इन्फ्लेशन, सी एनीथिंग अप टू 5, आरबीआई भी बोलता है 5-6% तक हमको इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट 7-8-9 भी ज्यादा होता है, बट मॉडरेट है, तुम खींच सकते हो। अच्छा, मॉडरेट इन्फ्लेशन का कारण, इस टाइम बारिश बिलो एवरेज हुआ है। बिलो एवरेज मतलब जितना होना चाहिए था उससे कम। उससे कम मतलब खेती बाड़ी में असर होता है, आउटपुट कम आता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? अच्छा, आउटपुट कम आया तो अब जैसे हम जो 40% वर्ल्ड का गेहूं कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी गेहूं हम लोग देश के लिए कम पड़ रहा है। आपके जो दाल है, पल्सेस, अपना 140 करोड़ का पॉपुलेशन में जो उगता है देश में दाल, वो खुद कम पड़ता है, तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने से क्या होगा? दाम बढ़ जाएगा। अब प्याज ले लो, लासलगांव एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अब प्याज का दाम 60, 80 और 100 रुपए तक चला गया था। आई थिंक टमाटर भी 200 रुपए किलो हो गया था। अभी जब 100 प्याज हर एक को लगता है तो 100 रुपीज केजी, तो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो बढ़ना ही है, सीपीआई, जो मंथली फिगर्स गवर्नमेंट देता है। तो फिर गवर्नमेंट ने खुद से बेचना शुरू कर दिया 33 रुपीज केजी से। अच्छा, अब यूपी में ये हुआ था, बट कांदा बिकॉज आउटपुट कम है तो आएगा कहां से? तो यूपी के गवर्नमेंट ने नेपाल से इंपोर्ट किया था। आया समझ में? लेकिन नेपाल का क्वालिटी और इंडिया के क्वालिटी में बहुत फर्क है। इंडिया का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जब संबंध पाकिस्तान के साथ ठीक ठाक थे, कम पड़ता था, तो हम पाकिस्तान से इंपोर्ट करते थे। तो मॉडरेट इन्फ्लेशन भी स्वीकार है,
बट सबसे ज्यादा रनिंग और गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो कि 2008 में 11, 12, 13 तक चला गया था परसेंट, 11, 12, 13 तक का बहुत ज्यादा होता है। आम इंसान झेल लेवे, गरीब का क्या। सो ये जो पाकिस्तान में चल रहा है ना 35% इन्फ्लेशन, मैं आपको एक हिसाब बताता हूँ। इंडिया में प्राइस अभी प्याज का आपको 30 to 40 रुपीज, अभी प्याज कम हो गया है, 40 रुपीज केजी। पाकिस्तान में बीच में 300, 350 चला गया था। पेट्रोल यहाँ पे कितना है, एक साल से 106 चेंज नहीं किया है, वहां पे 270, 300 तक चला गया था। यहाँ पे डॉलर का 80, 82, 84, वहां पे अगेन 270, 300 तक चला गया था। चिकन 125, 150, वहां पे 750, 800। घी यहाँ पे 600, 700, वहां पे 1500। मैंने ऑल्टो का भी दाम बताया था, यहाँ पे 2.25 लाख, वहां तो 22 लाख की ऑल्टो मिलती। सो वहां पे फिलहाल रनिंग और गैलोपिंग इन्फ्लेशन चल रहा है। उसका कारण बताता हूं। उनका आउटपुट कम पड़ता है, प्याज का ही ले लो, उनके पास प्याज का आउटपुट इतना नहीं है, वो किससे खरीदेंगे, इंडिया से। बट इंडिया और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब है, तो इंडिया बेचता है दुबई को, दुबई बेचता है पाकिस्तान को, डॉलर्स में बिलिंग होता है। ट्रांसपोर्टेशन इंडिया से दुबई जाएगा शिप में, फिर दुबई से पाकिस्तान आएगा। अच्छा, डॉलर का दाम ऑलरेडी इंडिया का 82, 84 है और पाकिस्तान का 350। एक तो डॉलर का दाम ज्यादा, नया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्लस दुबई वाले अपने प्रॉफिट भी तो जोड़ेंगे, इंडिया वाले प्रॉफिट जोड़ेंगे, तो वहां मंडी में आते आते 300, 350 रुपया हो जाता है। लॉजिक समझ में आया, महंगाई कैसे होता है। अच्छा, जब इंडिया को कम पड़ता था, वही पाकिस्तान से प्याज हम 40, 50 रुपीज केजी में लेते थे। अब पाकिस्तान में कम पड़ता है तो उनको झक मार के इंडिया से खरीदना पड़ता है, लेकिन वाया दुबई, डायरेक्टली तो इंडिया के साथ संबंध कम है, तो वाया दुबई वो जाता है। सो बोलने का तात्पर्य वहां पे गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्यों है, डॉलर्स का रेट ज्यादा है, वो लोग का क्रूड ऑयल है नहीं, वो लोग इंपोर्ट करते हैं, ऑलरेडी उनके पास कम पड़ रहा है, तो इंपोर्ट के लिए उनके पास फॉरेन एक्सचेंज के पैसा नहीं है, डिमांड तो पेट्रोल का तो रहेगा ही, तो इतना वहां पे शॉर्टेज हो रहा है, तो बहुत सारे कार वालों ने मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दिया। मोबाइल वहां पे फिलहाल एक भी कंपनी बना नहीं रही है, क्योंकि मोबाइल के लिए कंपोनेंट चाइना से, ताइवान से, इंडिया से आएंगे, बट पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में करना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है। ऑटोमोबाइल भी बहुत सारे कंपनीज बैठ गए कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जो इंजन बाहर से मंगाते थे उसका पेमेंट डॉलर्स में है ही नहीं पाकिस्तान में, तो वो लोग थोड़ी स्वीकारेंगे। आज जब हम इंपोर्ट करते पेट्रोल, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, उसका पेमेंट डॉलर्स में होता है। रशिया, अमेरिका ने बैन लगाया या सैंक्शन लगाया रशिया पे, तो इंडिया और रशिया ने पेमेंट मैकेनिज्म क्या कर दिया, रुपीज में, हम रुपीज में पे करेंगे या अलग तरीके से। लेकिन बाकी देश को हम बोल रहे हैं कि हम रुपीज में पेमेंट करेंगे, बाकी देश नहीं मानते, उनको डॉलर्स में चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये सब इन्फ्लेशन के बड़े कारण है। रुपीज में पेमेंट किया तो डॉलर का, हम लोग डॉलर डिमांड करते ना पेमेंट के लिए, तो डॉलर का दाम तो बढ़ेगा ही। हम 14 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, द मोमेंट रुपीज में पेमेंट हुआ ना, तो डॉलर 84 से गिर जाएगा, 80, 70, 70, 75 में आ जाएगा, क्योंकि हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सबसे वर्स्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन। लैटिन अमेरिका में 50 to 700। मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। लगभग बिहार में हर साल फ्लड्स आते हैं, ठीक है। अब फ्लड्स आते हैं तो बोलते हैं ना, घर में भी घुस जाता है पानी, लोगों का लाइफ खराब हो जाता है। तो एक सादा 5 रुपए का पार्ले जी का पैकेट 150 रुपए में बिक रहा था, पूरे दुकान बह गए, जितना है, फिर अमीर लोग जो पे करके बच लेंगे, बच्चा भूखा है तो आदमी सोने की चेन भी दे देवे। तो हाइपर इन्फ्लेशन अक्सर वॉर के आसपास होता है, वॉर या वॉर के बाद होता है, जब कुछ बचा ही नहीं है। लॉजिक समझ में आ रहा है। अब रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चालू है 1.5-2 साल से। रशिया के एरोप्लेन जो थे बोइंग के, रशिया फाइटर जेट्स खुद बनाता है, लेकिन फाइटर जेट्स के कंपोनेंट अलग अलग देश से आते हैं। अब सैंक्शन लग गया तो कंपोनेंट आसानी से मिलेगा नहीं, और रूट करना है कोई और देश से तो वो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, तो रशिया में महंगाई बहुत बढ़ेगा वॉर खत्म होने के बाद, क्योंकि बेसिक ही तुम्हारे पास शॉर्टेजेस हो जाएंगे ना, जो वो इंपोर्ट करता था वो अभी देश दे नहीं रहे,
शॉर्टेज होना शुरू हो रहा है तो वो कहीं और से खरीदेगा। अब उनको झक मार के इंडिया के पास आना पड़ेगा कि कुछ कंपोनेंट्स आप हमको बना के दो जो दूसरे देश से खरीदते थे। सो इंडिया का अलग से बिलिंग होगा, तो इस हिसाब से रेट बढ़ता है। तो हाइपर इन्फ्लेशन लेकिन रशिया में नहीं होगा 700%, मतलब 100 रुपए की वस्तु 700-800 में हो जाए, वो लगभग नहीं होता। चांसेस कम रहते हैं, बट बहुत ज्यादा वॉर हो गया, देश की हालत खराब हुई, शॉर्टेज हुई, तो महंगाई फिर होता है। ऐसा नहीं होगा कभी नहीं होगा, पॉसिबिलिटी हमेशा रहते हैं। सब देश में कभी ना कभी हर एक प्रकार का इन्फ्लेशन झेला है। इंडिया ने तो हाइपर बहुत कम, लेकिन बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में इंडिया हमेशा रहा है। अभी अपन थोड़े वॉकिंग में, और अपना गवर्नमेंट मजबूत है, वो मॉडरेट भी होने देगा नहीं, मतलब 5 के पर जाने देगा नहीं, 6-7, 6 के अंदर ही रहेगा। और ठंडी में अनाज फ्रूट्स वेजिटेबल्स के दाम कम होते हैं, तो दिसंबर जनवरी में वेजिटेबल है ना, ये मिल्क प्रोडक्ट्स ये सब के दाम कम होते हैं, तो महंगाई अभी दिसंबर जनवरी फरवरी में थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। क्या समझ में आया टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन? तो यहाँ पे ये खत्म होता है।